हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कन्हैया टेक सॉल्यूशन। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीबीएमक्यू पीजी एडमिशन अप्लाई किस तरह से हम लोग चांसलर पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। और किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही रहता है कि आप फॉर्म को कैसे भरते हैं, क्योंकि अगर आप फॉर्म को अच्छे से नहीं भरेंगे तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है। और फॉर्म को आप सही तरीके से भरेंगे तो ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक बने रहें। मैं कन्हैया कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, फर्स्ट हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। आप लोग अगर फोन से भरेंगे तो फोन में ओनली डेस्कटॉप साइट कर लीजिएगा। तो हम लोग क्रोम में आ चुके हैं। क्रोम में यहाँ पे हम लोग सर्च मारेंगे चांसलर पोर्टल। फर्स्ट में आ चुका है, देखिए चांसलर पोर्टल। इसी साइट से आपका पीजी एडमिशन अप्लाई होगा। इसमें फर्स्ट लिंक में आप चाहेंगे चांसलर पोर्टल होम पेज। थोड़ा टाइम लेगा, फिर ओपन हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे चांसलर पोर्टल का साइट आपका ओपन हो रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये चांसलर पोर्टल का ऑफिशियल साइट है, जहाँ पे झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अनाउंसमेंट में देखते हैं, जिसमें जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ओपन है वो यहाँ पे दिखेंगे। तो क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे फर्स्ट नंबर यूनिवर्सिटी बीबीएमक्यू ऑल पीजी ओपन 1/11/2025 से 20/11/2025 तक क्या का है ना। पीजी एडमिशन 2025-2027 का आप लोगों का स्टार्ट है। तो यहाँ से आप लोग सभी कॉलेज और सभी यूनिवर्सिटीज के नोटिस को देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको कट करते हैं और लॉगिन वाले पेज में आते हैं। तो अगर आप लोगों का पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लोग डायरेक्टली लॉगिन करेंगे, और अगर नहीं किया हुआ है तो आप लोग नीचे में देख पा रहे होंगे डोंट हैव ए अकाउंट। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आप लोग साइन अप के पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को अपना पूरा डिटेल्स डालना है, जो कि आपका सर्टिफिकेट में जैसा है उसी के अकॉर्डिंग। स्पेलिंग मिस्टेक ना कीजिएगा। यहाँ पे नाम डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा। यूजर नेम में जो स्मॉल और नंबर देके आप लोगों को 8 डिजिट का बनाना है, ठीक है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड एंड री इंटर आप लोग कंफर्म पासवर्ड करेंगे। फिर कैप्चा जैसे 7+4 है तो आप लोग इसको जोड़ के डालेंगे। और साइन अप जैसे ही करेंगे आप लोगों के पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के क्लिक करेंगे और आप लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देन मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है तो मैं डायरेक्टली लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉगिन का आ गया। लॉगिन पे हम लोग अपना यूजर नेम पेस्ट किए और पासवर्ड हम लोग अपना डालते हैं। फिर हम लोग कैप्चा को फिल करते हैं। 9 और 8 जैसे है तो आप लोग 17 डालेंगे। जैसे ही करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लॉगिन का पेज है। यहाँ पे आप कट कर सकते हैं या फिर 4 से 5 सेकंड में ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो जैसे कट कर दिए, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अप्लाई के लिए। यहाँ से आप लोग जाएंगे कोर्स में, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट करेंगे। अप्लाई ईयर में आप लोग 2025 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है। और यूनिवर्सिटी आप लोग बीबीएमक्यू के लिए कर रहे हैं तो बीबीएमक्यू सेलेक्ट करेंगे। फिर सेट सेशन को क्लिक करेंगे तो आप लोगों को देखेंगे ये सारा आप लोगों का सेट हो चुका है। फिर आप लोग फिल एडमिशन फॉर्म में जाएंगे। चलिए हम लोग फिल एडमिशन फॉर्म में जाते हैं। यहाँ आप लोग ये सारा पढ़ लेंगे। बिफोर अप्लाइंग फॉर एडमिशन प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, कीप योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड सिक्योर्ड फॉर फ्यूचर यूज। यानी आप लोगों का लॉगिन और पासवर्ड आप लोगों को सिक्योर रखना है फॉर फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। तो ये सारा आप लोगों का गाइडलाइंस है, कैसे आप लोगों को फोटो कितना लगेगा। फोटो आप लोग का 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर का साइज आप लोगों को 4.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर इस टाइप का आप लोगों को लगेगा। जो साइन रहेगा आपका ब्लैक लिंक बॉल पेन में रहना चाहिए। फोर्थ में आप देख सकते हैं ऑल द फील्ड एट मैंडेटरी एंड प्लीज इंश्योर दैट ऑल ओपन द सूट विद फील्ड करेक्टली। यानी आप लोगों को सही सही फिलअप करना है। तो इस सारा को आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ने के बाद आप लोग इसमें क्लिक करेंगे नीचे में। तो पढ़ने के बाद आप लोग नीचे में क्लिक तो यहाँ पे आप लोगों को कोर्स सेलेक्ट करने देगा कि आप किस कोर्स में कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट पीजी मास्टर डिग्री, ठीक है, इसको क्लिक कीजिएगा और सबमिट क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा सा पेज लोड लेगा, इसको ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ हम लोग अप्लाई वाले पेज में आ चुके हैं। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोग फर्स्ट डालेंगे।
ये जो टिक है इसमें देखिए सिर्फ अनाथ बच्चे जिन्हें अपने माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है इसे क्लिक करें और अपने अभिभावक का नाम भरें। जिनका किसी कारण से अपना माता पिता नहीं है वो इसको टिक करेंगे और अपने जो गार्जियन है उनका नाम भरेंगे। तो यहाँ इनका माता पिता है तो इसको हम लोग टिक नहीं करते हैं। तो फुल नेम स्टूडेंट यहाँ डला हुआ है। यहाँ छात्र का पूरा नेम हिंदी में, तो हिंदी के लिए हम लोग व्हाट्सएप पे चले जाते हैं। व्हाट्सएप पे मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है तो कॉपी कर लेते हैं इसको। फादर्स नेम इंग्लिश में डालना है, जो भी आप डालेंगे कैपिटल में डालेंगे। फिर फादर्स नेम हिंदी में डालना है। इसको हम लोग कॉपी कर लिए। आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। फिर मदर्स नेम इंग्लिश में डालना है। फिर मदर्स नेम हिंदी में डालना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ इसमें आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। और डेट ऑफ बर्थ जो भी डालेंगे एडमिट कार्ड में जो रहेगा वही आपको डालना है। जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग का अगर ब्लड ग्रुप जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस इनका मैरिड है तो मैरिड डाल देते हैं। रिलीजन आप हिंदू है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, जो भी है वो डाल लेंगे। आईडी कार्ड में आपके पास वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट पासबुक या कॉलेज आईडी किसी तरह का आईडी है तो आप डाल सकते हैं। अगर कोई भी आईडी नहीं है, आधार कार्ड डालना है तो आप अदर में क्लिक करेंगे। अदर में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अदर आईडी कार्ड टाइप आएगा तो यहाँ पे आप आधार टाइप करेंगे, आधार कार्ड, और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। तो चलिए हम लोग डाल लेते हैं आधार कार्ड का नंबर। तो चलिए हम लोग आधार नंबर डाल लिए। फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके शरीर में जहां भी तिल वगैरह मोल वगैरह है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग डाल लेते हैं। चलिए यहाँ डाल लिए। इसमें नेशनलिटी इंडियन ऑलरेडी सेलेक्ट है। RUNRI तो इसमें नो डालिएगा। इसके बाद हम लोग रिजर्वेशन वाला में आ जाते हैं। डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, यानी आप झारखंड के मूल निवासी है तो अगर है तो यस डालेंगे, अदरवाइज नो। यहाँ यस डाल लेते हैं। कास्ट कैटेगरी आपका जो भी है, जनरल, SC ST OBC, तो इसका BC1 है तो BC1 डाल लेते हैं। इज अंडर BPL कैटेगरी, क्या आप BPL कैटेगरी के अंडर है, यदि है तो यस, अदरवाइज नो डालेंगे। डिफरेंट एबिलिटी यानी आप हैंडीकेप्ट वगैरह है क्या, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नो डालेंगे। इस कश्मीर माइग्रेंट, आप कश्मीर के रहने वाले हैं तो यस डालेंगे, अदरवाइज नो डालेंगे। आर यू NCC कैडेट, क्या अभी आपने NCC कैडेट से कभी किया है, तो अगर किए हैं तो ठीक है, अदरवाइज नो डालेंगे। इसमें भी यस या फिर नो डालेंगे। इसमें भी नो डालेंगे। इस टाइप में सारे में नो डालना है। अगर आपका किसी चीज में है तो आप यस डाल सकते हैं, अदरवाइज सारे में नो डालेंगे। फिर यहाँ परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आप देख सकते हैं हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन, यही तीन ही यहाँ पे डालना है और बाकी आपको आगे में डालना है। तो चलिए हम लोग डाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ डाल लिए। सिटी में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिटी में यहाँ पे धनबाद डालेंगे। आपका जो भी सिटी है वो आप डाल सकते हैं। स्टेट झारखंड डला हुआ है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आप धनबाद को सिलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड आपका जो भी है, क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो टिक करेंगे, अदरवाइज आप दूसरा फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए इनका सेम है तो सेम डाल लेते हैं। यहाँ पे आप फोटो अपना डालेंगे।
चलिए फोटो हमने पहले ही, इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप सिग्नेचर डाल लेंगे। मैंने टोटली एडजस्ट करके रखा था, तो आप लोग भी कर सकते हैं, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। क्रॉप जो भी जेपीजी में आप डाल सकते हैं, पीएनजी में डाल सकते हैं। साइज का फॉर्मेट 10 केबी से 100 केबी के बीच में होना है। फिर इसको एक बार पूरा आप लोग चेकआउट कर लेंगे पूरा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी में अगर आपका गलत है तो आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको पूरा चेकआउट कर लीजिए एक बार। चलिए सही है। उसके बाद सेव पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, तो ये आपका सेव हो चुका होगा। फिर आप यहाँ एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे, जहाँ पे आप लोगों का जो ग्रेजुएट आप किए हैं, आप उसका डिटेल्स आपको डालना है। तो ग्रेजुएट का मार्कशीट आप ले लेंगे और यहाँ पे आप लोग फिलअप करेंगे। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सेक्शन, हैव यू रजिस्टर्ड विथ एनी स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड स्टेट, क्या आप झारखंड स्टेट से ही यूजी किए हैं? अगर है तो यस डालेंगे, और आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इनका विनोद बिहारी महतो से ही किया है, बीबीएमक्यू, उसको सिलेक्ट कर लिए। लास्ट पास्ट कॉलेज स्टेट नेम, यहाँ पे आप झारखंड डालेंगे क्योंकि झारखंड में आपका है। जैसे झारखंड में क्लिक करेंगे, लास्ट पास कॉलेज डिस्ट्रिक्ट नेम, कॉलेज का आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है ना, धनबाद है, तो धनबाद आप डालेंगे। फिर आपका सेशन क्या था ये आपको डालना है। तो सेशन आपका आप देख सकते हैं, इनका 2018-21 है, 2018-21 आप डाल दिए। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका जो मार्कशीट होगा उसमें भी दिया हुआ रहेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छे से डालना है। चलिए डाल लेते हैं, और कैपिटल में डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद रजिस्ट्रेशन ईयर, आपका रजिस्ट्रेशन ईयर इनका क्या है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन ईयर इनका क्या है। तो इनका रजिस्ट्रेशन ईयर 2018 है, तो 2018 आपको डालना है। इसके बाद आप लास्ट पास एग्जामिनेशन, आप पास्ट लास्ट एग्जामिनेशन किस में दिए हैं, यूजी में, बीए ऑनर्स है या बीए जनरल है? बीए ऑनर्स है तो बीए ऑनर्स डालेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट नेम, आप किस सब्जेक्ट से किए हुए हैं, तो सब्जेक्ट नेम हम लोग देख लेते हैं। तो इनका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स हम लोग देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट फुल मार्क्स, यहां से आप लोगों को सही से फिलअप करना है। सब्जेक्ट फुल मार्क्स जो रहेगा, अगर आपका जनरल है तो आपका 2100 डलाएगा, और अगर आपका ऑनर्स है तो यहाँ पे आपको 1800 डालना है। टोटल सिक्योर्ड मार्क्स, इसमें आपका जो भी कोर पेपर है, कोर पेपर में आप टोटल कितना लाए, यानी 18, अगर आपका ऑनर्स है तो 1800 आपका फुल मार्क्स है, उसमें आप कितना लाए, और अगर आपका जनरल है तो 2100 में आप कितना लाए उसको देंगे। तो इनका हम देख सकते हैं 1800 में इनका 1072 आया हुआ है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज ले लेगा। उसके बाद कोर्स मीडियम, आप हिंदी से किए हैं इंग्लिश से किए हैं, तो इनका हिंदी से है तो हिंदी से डाल लेंगे। इसके बाद पासिंग ईयर, इनका पासिंग ईयर कब है, पासिंग ईयर इनका 2021 है, तो इनका 2021 डाल देंगे। तो इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिवीजन है, तो डिवीजन आपका जो भी परसेंटेज है उसको अकॉर्डिंग डाल देंगे। तो इनका वही 59.56 है, तो इनका सेकेंड डिवीजन में हम सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे जो ओवरऑल मार्क्स दिया हुआ है, वो आपका जो 2400 मार्क्स आया है टोटल मार्क्स, उसमें से आपको कितना आया है उसका परसेंटेज आप निकाल लेंगे कैलकुलेट के माध्यम से, और उसको आप डालेंगे। तो इनका हम डाल देते हैं। ये डालने के बाद आपका जो सीजीपीए मार्क्स आया है वहां पे आपको दिखेगा मार्कशीट में, उसको आपको डालना है। इनका डाल देते हैं 6.42। उसके बाद आप पूरा एक बार चेक कर लेंगे, चेकआउट कर लेंगे, और उसके बाद आपको इसको सबमिट करना है। तो चलिए पूरा चेकआउट कर लेते हैं, और पूरा अच्छे से देखने के बाद इसके बाद आप नीचे में देख सकते हैं, प्लीज सेलेक्ट यस इफ यू हैव सीयूटी स्कोर कार्ड, यानी आप सीयूटी एग्जाम दे के ये भर रहे हैं या फिर नहीं भर रहे हैं। अगर सीयूटी एग्जाम दे के आप भर रहे हैं तो यहाँ पे यस डालेंगे, फिर आपको सीयूटी का डिटेल्स डालना पड़ेगा, और अगर नहीं डाल रहे हैं तो नो ही रहने दीजिए, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को क्लिक करेंगे।
एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के बाद आपको अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन का पेज ये ओपन होगा, जिसमें आपका शो डिटेल्स आपको शो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं वांट टू एडिट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में कुछ तरह का गलत है तो आप यहाँ से व्यू करके आप पूरा को चेक कर लेंगे। अगर किसी तरह का गलत है तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो सेम रहने दें। और यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लेंगे एक बार कि किसी तरह का अगर गलत है तो आप लोग चेक कर लेंगे। तो इनका चलिए सारा कुछ सही है, तो यहाँ पे ठीक रहने देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी में आएंगे जिसमें आपको अप्लाई करना है। तो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद ये आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कॉलेज, आप किस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि पीजी में आपका बोकारो स्टील सिटी भी है, आरएसपी कॉलेज झरिया है, एसएस एलेंटिक महिला कॉलेज धनबाद है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बीबीएमक्यू धनबाद है। तो आपका जो आपको जिस डिपार्टमेंट में करना है उसका आपको डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसका पूरा डिटेल्स आप देख लेंगे। और उसके बाद आप लोग जो भी कोर्स में करना है, जो भी सब्जेक्ट में करना है, उसका डिटेल्स, उसका सीट कितना है वो देखने के बाद करना है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बीबीएमक्यू। फिर सिलेक्ट डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन क्या रहेगा ना, 2 ईयर पीजी रेगुलर। उसके बाद आप सिलेक्ट स्ट्रीम करेंगे। तो इनका आर्ट्स में है तो इनको हम आर्ट्स में करेंगे, साइंस रहेगा तो आपका साइंस में करना है, कॉमर्स रहेगा तो कॉमर्स में डालना है। इसके बाद सब्जेक्ट नेम, आपको किस सब्जेक्ट में करना है। तो इनको इकोनॉमिक्स में करना है तो इनको इकोनॉमिक्स में, आपको अदर किसी में करना है तो आप देख सकते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट कर लिए। जैसे इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट किए उसके बाद आप लोगों को देखिए नीचे में आ गया होगा पीजी 2 ईयर एमए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पीजी पेपर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड डिसिप्लिन को क्लिक कर देंगे। फिर आप देख पा रहे होंगे ये ऐड डिसिप्लिन आपका लिस्ट में शो हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी तरह का गलत आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से डिलीट करके दोबारा आप कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे सेव एंड वेरीफाई पे जाएंगे। फिर आपका फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म को आप एक बार लास्ट आप लोग चेकआउट कर लेंगे पूरी तरह से, क्योंकि कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत होता है तो आपको मेरिट लिस्ट में दिक्कत आ सकती है। तो देख सकते हैं पूरा सही है। इसके बाद हम लोग आते हैं नीचे और यहाँ पे सभी को चेकआउट कर लेंगे, यानी मैंने जो भी भरा है वो सही भरा है। और इसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट को क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे आपको जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट के लिए आपको पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही तो आपको यहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट करना है बीबीएमक्यू का। अदर यूनिवर्सिटी में कहीं ज़्यादा भी है कहीं कम भी है। तो बीबीएमक्यू में आपका अप्लाइंग के लिए 100 रुपया लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आईसीआईसी बैंक के थ्रू वो कटता है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। और आप अगर फोन से करते हैं तो इस टाइम यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी बैक नहीं करेंगे, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। तो ओपन होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। साइट अभी थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा लेट से चल रहा है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर लें। और आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों का अप्लाई हम कर दें तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे चुका हूं, उसमें आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे खुल चुका है। तो हम लोग यूपीआई के थ्रू करेंगे। 100 रुपया का आप लोग का चालान कटेगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर, चलिए हम लोग नंबर दे देते हैं। नंबर इसीलिए लिया जाता है कि किसी कारण से अगर पैसा फंसता है तो बाद में वो वेरीफाई होगा उसी से। चलिए नंबर डाल दिए। ईमेल आईडी आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। पेयर नेम, पेयर नेम में आप अपना आप अगर फिल कर रहे हैं तो आप खुद का डालेंगे। और इसके बाद आप अपना यूपीआई आईडी या फिर क्यूआर कोड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्यूआर कोड के थ्रू करते हैं। और प्रोसीड नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे आपका क्यूआर खुल जाएगा। क्यूआर में आप क्यूआर को आप ये करेंगे और इसमें आप पेमेंट कर देंगे। लेकिन अभी इसमें आप पेज को रिफ्रेश बिल्कुल भी ना करें।
तो चलिए हमारा पेमेंट हो चुका है, थोड़ी देर वेट करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे थैंक यू पेमेंट सक्सेसफुली। उसके बाद गो टू पेमेंट डैशबोर्ड में आप जैसे ही जाएंगे, फिर से आपको लॉगिन करना होगा। इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन ईयर पे क्लिक करेंगे। थोड़ी देर वेट करें। अभी सर्वर थोड़ा सा लो है, इस वजह से थोड़ा सा साइट भी स्लो चल रहा है। तो आप लोग जब भी आप लोग अप्लाई करें, कोशिश करें कि रात के टाइम पे करें, क्योंकि उस टाइम सर्वर थोड़ा सा रहता है कम। तो चलिए हम लोग अपना डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री पे हम लोग क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका फिर से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आप पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पेमेंट हिस्ट्री को क्लिक करें। मॉड्यूल नेम में आप एडमिशन पे क्लिक करें और गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो देखिए यहाँ पे आपका पेमेंट क्लियर हो चुका है, सक्सेस दिखेगा। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन आपको डाउनलोड हो चुका होगा। और इसके बाद आप पेमेंट स्लिप को भी यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये पेमेंट स्लिप है, तो इसको प्रिंट कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग पेमेंट स्लिप को भी डाउनलोड कर लिए और एप्लीकेशन रिसिप्ट को भी डाउनलोड किए और इसके बाद हम लोग इसको लॉग आउट कर देंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इस तरह से आप लोग अपने चांसलर पोर्टल ऑफिशियल साइट से पीजी एडमिशन अप्लाई फॉर्म भर सकते हैं। और किसी तरह का अगर हेल्प चाहिए होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर खुद से अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है और चाहते हैं कि मैं आप लोगों का अप्लाई कर दूं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं अपना डिटेल्स देता हूं, कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में और मैं आप लोगों का अप्लाई कर दूंगा। तो आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें और साथ ही आपको कैसा लगा वीडियो उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आप लोगों को BBMQ एंड ऑल टाइप इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलता रहेगा। ठीक है, और आप लोगों को किसी टाइप का वीडियोस की नीड है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को ई कल्याण वगैरह का भी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। और इस वीडियो के लिंक को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड जिनको भी नीड है, जिनको भी अप्लाई करना है और समझ नहीं आता तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, धन्यवाद, टेक केयर, गुड लक।